सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 186 की बुनियाद के ऊपर भिजवाया गया, जिसमें आर्टिकल 63A की जो है वो इंटरप्रिटेशन मांगी गई। हालांकि उस वक्त ना कोई ऐसी डिफेक्शन की सिचुएशन थी, ना किसी ने डिफेक्शन की थी, बल्कि प्रोस्पेक्टिवली 4 क्वेश्चन जो थे वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉर्मुलेट किए गए, जिसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 2 को जवाब जो है वो आंसर के अंदर इस अफर्मेटिव के अंदर दिया, और उसके अंदर ये होल्ड किया कि अगर कोई शख्स जो है वो पार्टी इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ वोट कास्ट करता है तो उसका वोट काउंट नहीं होगा। और ये जो फैसला था ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के आइन को रीराइट करने वाला मामला था, या रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन थी, क्योंकि आर्टिकल 63A के अंदर बड़ा क्लियर प्रोसेस जो मौजूद है, और वो ये है कि अगर कोई शख्स 4 सिचुएशन के अंदर, जिसके अंदर आपका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मनी बिल और आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके अंदर पार्टी की इंस्ट्रक्शन के खिलाफ जाता है, पार्टी हेड के खिलाफ जो है, तो ये पार्टी हेड की सवाबदीद है कि उस शख्स के खिलाफ वो रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा सकता है, और उससे पहले उस शख्स को 14 दिन का शो कॉज नोटिस देना जरूरी है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई भी फैसला करता है तो उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 30 दिन के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। अब उस प्रोसेस जो था उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साइड पे करते हुए अपनी इंटरप्रिटेशन के अंदर तौर पे ये कहा कि जी अगर कोई शख्स वोट डालता है तो वो डिस्क्वालीफाई भी होगा और उसका वोट काउंट भी नहीं होगा। और ये एक जो क्रिमिनल लॉ की इंटेंट होती है, एक्टस रिया या मेंस रिया, उसकी भी स्पिरिट के खिलाफ था, कॉन्स्टिट्यूशन की भी स्पिरिट के खिलाफ था। और जिस बुनियाद के ऊपर फैसला दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद वाला जो फैसला आया चौधरी परवेज इलाही वाला, उसके अंदर बजाते खुद कॉन्ट्राडिक्ट किया गया। 22 मार्च मई वाले फैसले के अंदर ये कहा गया कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी हेड की है और उसके बाद जो है ये वोट नहीं काउंट होगा। लेकिन जब चौधरी परवेज इलाही वाला मामला आया पंजाब असेंबली के अंदर, तो वहां पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो थी वो चली गई, नहीं ये पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला है कि वो फैसला करें कि किस तरफ जाना है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन जो थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर कहा गया तमाम सेक्टर्स की तरफ से, चाहे पार्लियामेंट के अंदर है या बाहर है, कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपने मैंडेट से एक्सीड किया है। हाफिज साहब आपको पॉइंट आ गया, साथ ही रहिएगा। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड इबादुर रहमान लोधी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया इबादुर रहमान लोधी साहब आपके वक्त का। जिस तरह से ये 5 सफर की अगर देखा जाए तो 5 रुकनी बेंच ने तमाम दरख्वास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर की और फैसले को कलअदम करार दिया गया है। आप टाइमिंग्स को किस तरह से देखते हैं जहां पर आईनी तरमीम का मामला जेर गर्दिश है? मेरा ख्याल है जी कि शुरू से जब से ये बुनियादी फैसला आया है उस वक्त भी इस पर बहुत से सवालिया निशान थे, और अब जब ये इसमें रिव्यू पिटीशंस समाअत के लिए लगाई गई हैं, बेंच फिक्सेशन हुई है, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो अमल जारी किया गया है, जो ऑर्डिनेंस के वजूद में आने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस के तहत तरमीम हुई है, उसके बाद जो जजेस कमेटी जो थी उस पर बहुत से सवाल इस पर पैदा हो रहे हैं। और आज अदालती बाइकाट करने से पहले पीटीआई के जो वकील है अली जफर, उन्होंने जो बुनियादी एक नुक्ता उठाया था, पता नहीं अब तफसीली फैसले में उसको कैसे डील किया जाएगा, कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था जिस पे राय दी थी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी। अब उस राय के हवाले से कोई रिव्यू पिटीशन आया कॉम्पिटेंट हो सकती है या नहीं हो सकती, नंबर 1। और अगर रिव्यू पिटीशन कॉम्पिटेंट हो सकती है, मेंटेनेबल थी, तो क्या लिमिटेशन के क्लचेस से वो बाहर हो सकती है? क्योंकि ये 6 दिन टाइम बार्ड थी, जो टाइम लिमिट इसमें मुकर्रर है उससे 6 दिन ये टाइम बार्ड थी। मुझे नहीं मालूम कि अब ये मुख्तसर फैसले के बाद जब तफसील सामने आएगी तो इन नुक्तों को इसमें डील किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो 63A का एक इशू है, ये शुरू से अब तक सवालिया निशान इसमें बहुत से मौजूद हैं, और कोई इसको आइडियल सिचुएशन नहीं कहा जा सकता। टाइमिंग के हवाले से भी हमारे सामने बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ जुडिशियल ट्रेजेडी है कि जिस पस मंजर में, जिस खसूसी पस मंजर में माजी करीब में जो वाकयात हुए हैं, और अब जो बेंच जिस तरह फिक्स किए गए हैं, आखिर जज बेंच पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ में मौजूद है, उनको डिलीट कर दिया गया, उनको माइनस कर दिया गया उस बेंच से, और सवालात उठ रहे हैं। जजेस कमेटी का एक मेंबर जो जजेस कमेटी में शामिल होना चाहिए वो मौजूद नहीं है। 3 मेंबर
मेंबर्स की कमेटी होती है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि 2 मेंबर्स अगर मौजूद होंगे तो कोरम पूरा हो जाएगा उसका, उसमें 3 मेंबर्स ही होने चाहिए। बहुत से सवालिया निशान है। अल्लाह ताला खैर करे, हमारे जुडिशल सिस्टम की अल्लाह ताला खैर करे, क्योंकि इसको बहुत से थ्रेट्स है मेरा ख्याल है। ठीक, हाफिज एहसान साहब आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरह से इबादुर रहमान साहब बात कर रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर ने भी ये पॉइंट रेज किया था 63A के हवाले से सदर ने राय मांगी थी, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से ये कहा गया था कि सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है, तो इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है? अच्छा, हाफिज एहसान साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। इबादुर रहमान साहब आपसे ये सवाल, जैसे कि आपने खुद ही ये बात की है कि ये पॉइंट था जो कि बैरिस्टर अली जफर साहब ने उठाया कि ये तो सदर ने राय मांगी थी, इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने जवाब तकरीबन दिया कि अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो उस पर फिर अमल दरामद कैसे हो रहा है? ये बात वहां पर डिस्कस तो हुई? ये एक बहुत बात का सवाल है कि वो जो राय गई, ओपिनियन गया, उसके बाद उस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है। ये इस रिव्यू में ये टेकअप नहीं किया जा सकता। इस रिव्यू पिटीशन में इसमें अगर लिमिटेशन का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले उसको डील करना चाहिए। अगर मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले उसको डील करना चाहिए, मैरिज पे डील करने के बजाय। ये दोनों क्वेश्चन इसमें रेज हुए हैं, लिमिटेशन। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ जो रिव्यू पिटिशनर है, ये कहा गया कि जी हमें तफसीली वजूहात नहीं मिली थी, इसलिए हमने तखीर से ये रिव्यू पिटिशन फाइल की। एडमिट किया गया कि ये तखीर से फाइल हुई है, लेकिन एक दिन का रिव्यू, एक दिन की पिटिशन अगर टाइम बार्ड हो और उसके में कोई जस्टिफिकेशन न दी जाए, और ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमेशा ये कहा जाता है कि ईच एंड एवरी डे ऑफ दैट डिफॉल्ट। बिल्कुल, इबादुर रहमान साहब साथ ही रहिएगा। माहिर कानून एहसन भोन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया एहसन भोन साहब आपके कीमती वक्त का। ये जो फैसला आया है, कलअदम करार दे दिया गया है 63A से मुतालिक इस फैसले को, और इंटरप्रिटेशन इसमें मांगी गई थी, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशाइंद बात है। आइन की तशरीह जो थी गलत की गई थी पहले, दैट अमाउंट्स टू री राइटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको बिल्कुल ठीक किया गया है। बात ये नहीं कि आज टाइमिंग क्या है, इसमें 2 दिन की डिले है। उस वक्त तक मैंने ये पिटीशन फाइल की थी कि डिटेल जजमेंट ही नहीं आई थी, डिटेल रीजनिंग नहीं आई थी, और मेरी एक पिटीशन उसमें मौजूद थी जिसके नतीजे में मैंने ये रिव्यू पिटीशन फाइल की थी। अब बाकी रही बातें कि जी ये किसी एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग नहीं थी, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं थी, ये आइन की तशरीह की बात थी जो गलत की गई थी, उसको ठीक कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और मैं समझता हूँ कि 2.5 साल तक इसको पेंडिंग रखा। मैं तो जिस दिन बंदियाल साहब ने, मोहतरम बंदियाल साहब ने हेड करते थे बेंच को, उसके चीफ जस्टिस थे, उस वक्त उनसे गुजारिश की थी कि इसको दोबारा लगाएं। उसके बाद भी मैं कहता रहा कि दोबारा लगाएं, और आज ये कहना कि जी टाइमिंग ठीक नहीं है। हुकूमतें उस वक्त ही कभी काम करती हैं जब उनका अपना मुफाद हो, वरना तो वो आम आदमी के लिए भी नहीं काम अच्छा करती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इंतहाई खुशाइंद बात है, आइन के मुताबिक तशरीह है। इसको एक आम सादा आदमी को लिख के दे दिया जाए कि आर्टिकल 63A को पढ़ो, तो वो आपको बताएगा कि ये प्रोवाइड करता है कि जो बंदा अपनी पार्टी की कमांड से डेविएट करके वोट देता है वो गिना जाएगा, लेकिन उसकी सजा ये है कि वो अपनी सीट से हाथ धो बैठेगा। अब ये नया मंतक है, जुर्म हुआ ही नहीं, सजा उसको दे दी जाए। ये बड़ी अजीब दोस्त जो है वो कहते हैं जी, जैसे आपके बाकी दोस्त कह रहे थे कि जी 1 दिन की 2 दिन की तशरीह, फलां दिन की डिले, वो होता है कि जहाँ राइट ऑफ पार्टीज जो है वो एक दूसरे कंटेस्ट कर रहे हो। जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईनी तशरीह की बात है, तो मैं समझता हूँ कि मैं क्रेडिट देता हूँ मोहतरम जनाब काजी फायद ईसा साहब को, उनके बाकी बेंच के शुरका को, कि उन्होंने आइन की सही तशरीह करके दे हैव सेट द थिंग्स ऑन राइट ट्रैक। सही। एहसन भोन साहब, जब आप सुप्रीम कोर्ट के सदर थे, सुप्रीम कोर्ट बार के, आपने ही ये पिटीशन फाइल की थी उस वक्त, और उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट के सदर रहे हैं उन्होंने भी इसको वापस नहीं लिया था। तो आज यानी कि आप जब ये फैसला आ गया इतने अरसे के बाद, आप समझते हैं कि ये फैसला कानून की बालादस्ती है? बिल्कुल आइन और कानून की बालादस्ती है। यहाँ पे हर चीज को पॉलिटिकल कंसिडरेशन पे लिया जाता है कि फलां पार्टी को फायदा जा रहा है, फलां को नुकसान जा रहा है, हुकूमत को फायदा।
भाई आप आईन और कानून की बात करें, वरना आप सड़कों पे छोड़ें, अदालतों को बंद कर दें और सड़क पे जाके जुलूस निकाल के फैसला कर लिया करें। आपने सारे मुल्क को एक गलत राह पे डालना है। आप, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है, और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कत्ल से बड़ा जुर्म है, जहां आप पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक, अच्छा एहसन साहब, अब मुझे ये भी बताइएगा कि चलें अभी तफसीली फैसला तो नहीं आया, अभी तो शॉर्ट ऑर्डर है, लेकिन तफसीली फैसले में जो सबसे पहले 63A के हवाले से सदर ने जो राय मांगी थी, वो राय जो पिछले बेंच ने दी, जो फैसला अभी कलअदम हुआ है, वो तो एक्सेप्ट नहीं की गई, नजर सानी में उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन अब दोबारा से कोई राय दी जाएगी तफसीली फैसले में? तफसीली राय फैसले में बिल्कुल राय भी दी जाएगी, और सारी असल में प्रॉब्लम ये है कि हल्सबा बिल जो था ना, उसमें पहले तो ये ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होती थी। जब इस फैसले के नतीजे में उन्होंने इस फैसले को इम्प्लीमेंट करके बंदे भी डिसीट कर दिए, वोट भी नहीं गिने। इसी तरह हल्सबा बिल में कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बाइंडिंग है, तो इसलिए फिर मैं समझता हूँ कि उस पर राय भी देंगे और जजमेंट भी देंगे। बिल्कुल ठीक है। एहसन मोहन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है जस्टिस शाहिद जमील साहब, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, जिस तरह से ये मामला पेश आया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसले को कल अदम करार दे दिया गया है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जी, मेरे ख्याल में फैसला तो मैं पहले भी एक दफ़ा कह चुका हूँ कि फैसला तो मेरा ख्याल है कि 63A का जो था वो रिव्यू होने वाला था, और उसमें ये कदम लगाना कि वोट काउंट नहीं होगा, दैट वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन मेरे ख्याल में इस फैसले का इस वक्त आना और जिस तरह के ऑब्जेक्शन बेंच पे लिए गए थे उसको एड्रेस ना करना, और अगर इस फैसले की बेस पे आगे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होने जा रही है, तो फिर वो जो पीटीआई का एतराज़ है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला जा रहा है, उन चीज़ों का शायद ख्याल रखा नहीं गया, और इस फैसले को इतनी उजलत में और इतनी जल्दी से सुनाना जो है, ये बहुत क्वेश्चन मार्क है। और जहाँ तक फैसला, मेरी ज़ाती ओपिनियन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ यही थी कि 63A की ये जो पहला फैसला था उसमें ये कहना कि वोट काउंट नहीं होगा, दैट वाज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन।